नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत आंतरिक संरचना, ठीक है। यह टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है एग्जाम के दृष्टि से, तो उसका पार्ट 1 लेकर के हम आए हुए, ठीक है। इसके छोटे छोटे पार्ट में पहले जो क्लासेस है ये थ्योरी क्लासेज आपकी हो जाएगी, उसके बाद वाली क्लासेज जो आएगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी, और लास्ट में जो क्लासेज आएगी वो आपकी महामैराथन क्लास होगी जिसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, जो आपकी रिवाइज क्लास चलेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब क्या हो गया। तो पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन से तो आप लोग गए होंगे या बहुत लोग जाने की संभावना होगी। तो ये बात ऊपर की ओर हम लोग ऊंचाई तक को देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर गहराई में अमूमन जाना बहुत ही दिक्कत होता है, अंदर गहराई तक नहीं जा सकते हैं। तो इसको विभिन्न यंत्रों के द्वारा, यानी इसकी बनावट या इसके अंदर से जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, तो जो भी उद्गार निकलते हैं उसके मटेरियल को देख करके ये पृथ्वी के अंदर की सतह का जो अध्ययन किया जाता है। तो इसकी गहराई को देखिए 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी को इसकी बनावट किसके आधार पर, इसकी बनावट या उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की जो संरचना होती है वो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसका नाम है देखिए आपका 3 भाग में, पहला भाग को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी, जिसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, भूपर्पट्टी क्रस्ट के नाम से, दूसरे को मेंटल के नाम से और तीसरे को क्रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेंटल के नाम से और तीसरे को क्रोड या इसी को कोर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यही 3 परतों से एक प्रश्न, 2 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए भूपर्पट्टी क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से इस तरह का जो हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम बना है। तो ये वाला भाग जो है पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक वाला जो भाग है यही है आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि हम कर लें तो इस तरह से हमारे पास एक फिगर उभर के आता है। देखिए इस तरह से एक फिगर उभर के आता है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, या इस पर हम लोग सब ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये जो ऊपरी सतह होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी। क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। जिस पर हम रहते हैं, जिस पर खेती करते हैं, वो वाला एरिया जो है आपका भूपर्पट्टी है, ठीक है। और उसके बाद वाले जो है भूपर्पट्टी, यहाँ तक कि आपका भाग क्या होगा, भूपर्पट्टी का हो गया। उसके निचले वाले भाग, भूपर्पट्टी के जस्ट नीचे वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या करते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और तीसरे वाले भाग जो होते हैं उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, क्रोड। ये 3 हो गया भूपर्पट्टी, ठीक है। कैसा हो गया, तो ये ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी हो गया, ये दूसरा वाला भाग जो है आपका मेंटल हो गया, और ये तीसरा वाला भाग जो आपका हो गया वो कोड हो गया, ठीक है। तो भूपर्पट्टी, मेंटल और कोड। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जाते हैं, तो चलते जाते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्वों की प्रधानता धरती के अंदर अलग अलग होती है। ऊंचाई पर कोई और तत्व होते हैं, बीच में कोई और तत्व होते हैं, और लास्ट में कोई और तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। इसी के आधार पर इसको भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछ दिया जाता है कभी कभी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को सबसे पहले किसने बताया, तो याद रखिएगा सुयश महोदय ने बताया है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परत जो 3 गो परत है, भूपर्पट्टी, मेंटल और कोड, उसको सबसे पहले सुयश महोदय के द्वारा बताया गया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भूपर्पट्टी के बारे में,
डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पे कवर अप करेंगे जो बनने वाले हैं। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम यहाँ पर प्रश्न के रूप में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए भू पर पट्टी, ठीक है, भू मतलब ज़मीन और परपट्टी मतलब ऊपर वाली सतह है, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्रस्ट भी कहते हैं, भू पर पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, भू पर पट्टी होता क्या है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, वाय परत या ऊपरी परत कह लीजिए, ऊपरी परत या कह लीजिए पहली परत, ये सब उसी का नाम है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछेगा तो भू पर पट्टी। पृथ्वी की सबसे वाय परत को क्या कहते हैं, भू पर पट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भू पर पट्टी। पृथ्वी की पहली परत को क्या कहते हैं, भू पर पट्टी। क्लियर? तो भू पर पट्टी क्या है, देखिए यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है। भू पर पट्टी का देखिए ये फिगर आपका हो गया, जिस पर खड़े होते हैं, जिस पर खेती करते हैं, ये सारा चीज़ भू पर पट्टी है। ठीक है, अब देखिए भू पर पट्टी की मोटाई के बारे में कहा जाता है कि महासागर में अलग और महाद्वीप पर अलग अलग होता है। ठीक है, भू पर पट्टी की मोटाई महासागर में अलग और महाद्वीप पर अलग अलग होती है। महासागर जिसको हम लोग जल कहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि जल में मोटाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और महाद्वीप जिसको हम लोग स्थल कहते हैं तो ऑटोमेटिक है कि स्थल पर किसी का मोटाई अधिक होगा। क्लियर हो गया होगा? तो भू पर पट्टी की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। मोटाई महासागर और महाद्वीप में अलग अलग होती है। महासागर जिसमें जल भरा हुआ होता है तो वहाँ पर मोटाई जो है भू पर पट्टी की कम होगी, और महाद्वीप जहाँ स्थल होते हैं तो वहाँ पर जम करके जो है वहाँ पर भू पर पट्टी की मोटाई अधिक होगी। ठीक है, तो महाद्वीप स्थल पर अधिक और महासागर जल में कम। प्रश्न होता है कि भू पर पट्टी की मोटाई महासागर पर होती है, महासागर में होती है कम, अधिक कोई नहीं, तो महासागर में कम होती है। महाद्वीप पर होती है तो महाद्वीप पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं कि जिससे आपका जो सिलेबस दिया गया है वो कहीं से छूटे नहीं। ठीक है, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप अपने क्लास 7 में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको JCERT जैक का किताब का लिखा हुआ मिलेगा। जिनको दिक्कत होगा वो सारा चीज़ देख सकते हैं। ऐसे हम आपके लिए यहाँ पर सारा JCERT जैक की किताब से आपको बना करके दे रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, सब यहीं से प्रश्न रहेंगे, बस आपको जुड़ करके तैयारी करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए बहुत से प्रैक्टिस सेट बाज़ार में आ चुके हैं जहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं, इसलिए आप हैंड रिटन नोट्स और JCERT किताब का ही नोट्स देखिएगा। ठीक है, चलिए और भू पर पट्टी में क्या है यहाँ पे देखिएगा। तो भू पर पट्टी में और है कि क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। याद रखिएगा भू पर पट्टी को क्या कहा जाता है। देखिए भू पर पट्टी, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं भू पर पट्टी। क्लियर? ये यहाँ वाला भाग भू पर पट्टी है। ठीक है, और इसमें देखिए कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो SI और AL, इसी के कारण इसको सियाल कहा जाता है। भू पर पट्टी को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। सियाल में SI से देखिए सिलिका होगा, सियाल में SI से सिलिका, और AL एल्युमिनियम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे जो यहाँ तत्व और उसके संकेत। ठीक है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को H से, तो सिलिका को SI से और एल्युमिनियम को AL से करते हैं ना। तो अब बताइए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भू पर पट्टी में कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, तो आपको बोलना है सियाल की प्रधानता होती है। अब सियाल का मतलब याद रखना है कि सियाल में SI से सिलिका या सिलिकॉन जिसको कहते हैं, और AL से एल्युमिनियम है। तो आपसे प्रश्न रहेगा सिलिका, एल्युमिनियम, या आपको हो जाएगा यहाँ पे फेरस, निकेल, तो आपको बोलना है सिलिका और एल्युमिनियम दोनों। ठीक है, इसीलिए अब ये भी प्रश्न होगा कि सियाल जो होता है, सियाल ये कौन से परत में पाई जाती है, पृथ्वी की कौन सी परत में पाई जाती है। ठीक है, तो सियाल जो है पृथ्वी की कौन से परत में पाई जाती है, तब भू पर पट्टी पहली परत में, सबसे ऊपरी परत में सियाल की प्रधानता होती है। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सा चीज़ होता है, सिलिका और एल्युमिनियम दोनों धातु जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर उसी का क्या हुआ, भू पर पट्टी पर सियाल अर्थात ऐसा ही मतलब सिलिका, AL एल्युमिनियम जैसे धातु की प्रधानता होती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भू पर पट्टी को एक और नाम है जिसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। भू पर पट्टी को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए कभी कभी पृथ्वी के 3 परतों का नाम ऐसे नहीं देगा, आपको प्रश्न में बुलवाता है भू पर पट्टी, मेंटल और क्रोड, ये दिया तो ये तो आप जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकता है। पृथ्वी की 3 परतों में दे देगा लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर,
पायरोस्फीयर। तो अब ये लिथोस्फीयर, बैरोस्फीयर, पायरोस्फीयर, ये नाम जानिएगा तब तो आप पृथ्वी की परत के बारे में बता पाइएगा। ठीक है, तो ये भी नाम जानिए, ये भी नाम आपको याद करना है, जिससे कि एग्जाम में हिंदी इंग्लिश किसी भी तरह से पूछे प्रश्न को बना के आना है। ठीक है, तो भूपर पट्टी को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसका घनत्व जो होता है 2.75 से 2.90 तक होता है। ठीक है, घनत्व जो है 2.75 से 2.90 तक होता है। याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो इसका घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है, यानी दोनों बढ़ता है, घनत्व भी और तापमान दोनों बढ़ता है। प्रश्न होगा कि घनत्व कहाँ ज़्यादा होता है, तो आपको भूपरपट्टी पर तो होगा नहीं, नीचे हम जैसे जाएंगे तो क्रोड पर होगा, या क्रोड नहीं दिया है तो मेंटल पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इसका तापमान बढ़ रहा है, तो इसका घनत्व भी बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। ठीक, इसका घनत्व होता कितना है, तो इसका घनत्व जो होता है 2.75 से 2.90 तक होता है। ठीक है, और जो आपका मोटाई है वो 34 से 100 किलोमीटर तक होता है। दोनों ही आने वाला प्रश्न है, आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम लोग भूपरपट्टी को फिर से यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। इसकी ऊपरी सतह भूपरपट्टी है, पहली सतह भूपरपट्टी है, और जिस पर हम कृषि करते हैं वो भी भूपरपट्टी है, जिस पर हम चलते हैं वो भी भूपरपट्टी है, और उसी को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहेंगे। और इसका जो ये घनत्व है वो नीचे जाने पर बढ़ते जाता है। तो घनत्व आप देख लिए 2.75 से 2.9 तक होता है, और इसका जो गहराई है वो 34 से स्टार्ट होकर के 100 किलोमीटर तक है। कितना तक है, 100 किलोमीटर तक, यहाँ तक जो 34 से 100 तक आपको भूपरपट्टी पाया जाता है। ठीक है, 34 से 100 तक भूपरपट्टी पाया जाता है। क्लियर, चलिए देखिए मेंटल क्या है, मेंटल अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरी परत। पहली परत को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, पहली परत ये था भूपरपट्टी, और भूपरपट्टी के ठीक नीचे वाली परत को हम लोग मेंटल कहेंगे। ये मेंटल के बारे में, इतने के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस मेंटल में क्या क्या होता है। ठीक है, इस मेंटल में क्या क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये मेंटल है। अब देखिए तो पृथ्वी की क्या है, ये तो पहली परत है, बाहरी परत है, वाह्य परत है। तो ये क्या है, पृथ्वी की दूसरी परत है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी परत है। और क्या है, तो ये देखिए मिडिल में पड़ रहा है, मिडिल बीच में, तो ये बीच वाली परत भी है, इसको हम लोग बीच वाली परत भी कहेंगे। ठीक है, बीच वाली परत कहेंगे। अब देखिए इसमें किसका किसका प्रधानता था, तो इसमें सियाल, इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको देखिए सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमा। ठीक है, बीच वाली परत को, मेंटल को सीमा के नाम से जानते हैं, और ऊपरी वाली परत को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से। ठीक है, तो सीमा और सियाल दो चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें SI से क्या है, SI से सिलिकॉन है, और Ma मतलब Mg समझिएगा, ये मैग्नीशियम है, यानी बीच वाली परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग भूपरपट्टी के निचले वाले भाग को मेंटल कहते हैं। अभी हमने आपको क्लियर किया। अब पृथ्वी के आयतन का 88% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। यानी पृथ्वी पर जैसे इस तरह की अगर हम चर्चा करें, यहाँ पे इस तरह का अगर हम फिगर बनाए, ठीक है, इस तरह का फिगर बना दिए, तो ये भाग जो है और ये भाग, तो ये यानी ये वाला भाग सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये वाला भाग कम, ये सबसे अधिक द्रव्यमान और आयतन के अनुसार, और ये उससे भी कम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है बीच वाली परत का। देखिए तो पृथ्वी के आयतन का 83%, द्रव्यमान का 67% भाग यहीं पर होता है। मेंटल का हमने क्या बताया कि जिस तरह से मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम जैसे धातु से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, सीमा भी कहा जाता है, और इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ये पायरोस्फीयर हो गया, और ऊपर क्या होगा, लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, यानी भूपरपट्टी को लिथोस्फीयर, और मेंटल को पायरोस्फीयर, और क्रोड को बायोस्फीयर। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए और इसमें क्या क्या है। तो देखिए ये पृथ्वी की बीच की परत है, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। मेंटल को एक और नाम दिया गया है, याद रख लीजिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी मेंटल को ही जाना जाता है। ठीक है, तो मेंटल के बारे में हम लोग यहाँ से एक बार फिर आप देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये है ये जो आपका ऊपर वाला सतह है, ऊपर वाली सतह जो है आपकी
ये ऊपर वाली सतह ये घास की सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और ये है आपका भूपर्पट्टी, सबसे पहली परत। ठीक है, दूसरी परत के बारे में आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो दूसरी परत आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका मेंटल, ये है आपका मेंटल। मेंटल में जो इतना जो तत्व पाया जाता है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें दो धातु होते हैं। ठीक है, बीच वाली परत है मेंटल है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर कहते हैं, और इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेंटल से यही सारे प्रश्न आते हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा कि मेंटल को सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर प्रश्न इस तरह के आए हुए हैं कि खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो याद रखिए खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मेंटल क्या है, तो यह पृथ्वी की दूसरी परत है, बीच वाली परत है, यह भी क्लियर आपको पॉइंट हो गया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल विज्ञान में किया जाता है। जो आंतरिक संरचना मतलब हम लोग जो अंदर की संरचना को देख रहे हैं, भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड, इसका अध्ययन कौन सा विज्ञान में आप कर सकते हैं, तो भूगोल विज्ञान में कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगोल विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो गहराई है वो कितना है, तो 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ, याद रखिएगा 34 से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ। इस तरह से हम लोगों ने परत बनाया था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने परत बनाया था। ऊपर भूपर्पट्टी था, ये 34 से लेकर 100, और यहीं से बात करेंगे मेंटल का, तो ये 34 से लेकर के हो जाएगा 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, तो 34 से लेकर 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात समाप्त हो गया, आपका भूपर्पट्टी का बात क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्रोड की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, निचली परत की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का बनाया है। ये ऊपरी परत भूपर्पट्टी, बीच वाली परत मेंटल, अब निचली वाली परत ये जो कोर है, कोर, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए मेंटल के निचले भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं, क्रोड या कोर कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के मेंटल के नीचे से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। ठीक है, मेंटल के नीचे से कहाँ तक होता है, देखिए यही चीज़ है। मेंटल के नीचे से यहाँ से स्टार्ट है, तो ये जो तिरछा भाग आ रहा है ये पृथ्वी का केंद्र है। तो मेंटल के निचले वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी कोर हैं, ये सभी क्या है, कोर हैं, कोर हैं। ठीक है, अब देखिए यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, बिल्कुल आपने देखा अभी फिगर से कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसमें अलग गैस होती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और फेरस यानी नीफे से हुआ है। नीफे याद रखिएगा, जो क्रोड है उसमें नीफे हैं, तो तीन को आपको याद करना पड़ गया। क्या याद करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे, तो पहला याद करना पड़ गया ऊपरी परत में सियाल, दूसरी परत में सीमा, और तीसरी परत में नीफे की प्रधानता होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पर अलग अलग तत्व, अलग अलग गैस, अलग अलग धातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को भूपर्पट्टी को सियाल, मेंटल को सीमा और क्रोड को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नीफे में क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसका निर्माण नीफे Na से निकेल होता है, और Fe से फेरस, जिसको हम लोग लोहा के नाम से जानते हैं, उसका संकेत है Fe, फेरस, लोहा। ठीक है, जिसके कारण इसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी के जाने पर दाब अधिक बढ़ता है, इसलिए क्रोड जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड पूछता है कभी कभी, देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये जो क्रोड होता है ये सबसे निचली परत हो गया क्रोड, या इसी को कोर कहेंगे। इसमें नीफे जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, निकेल और फेरस, ये दो तत्व पाए जाते हैं, निकेल और फेरस। और नीचे जो होता है दाब अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको देखिए नाम है बैरोस्फीयर। तीनों नाम याद रखिएगा, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर। लिथोस्फीयर भूपर्पट्टी, पायरोस्फीयर मेंटल, और बैरोस्फीयर को हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्रोड। ठीक है, नाम कभी कभी चेंज करके एग्जाम में उलझाता है ना। इस परत का घनत्व कितना होता है, 11 से 13 तक होता है, 11 से 13 तक होता है। और इस परत को 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
पृथ्वी के कोर या जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्र होता है, उसको गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे कोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोर की। देखिए ये भाग है, ये भाग है। ये भाग कौन था आपका? भूपर्पट्टी। ये भाग कौन था आपका? मेंटल। और ये भाग कोर था। तो ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? नीफे पाए जाते हैं, इसलिए नीफे भी कहा जाता है। Ni से निकल, Fe से फेरस हो गया। इसका दाब अधिक होता है, इसलिए ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो ये केंद्र होता है, इसको गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये निफेज समाप्त हो गया। एक और प्रश्न यहाँ से जो आता है, देखिए एक प्रश्न आता है, इसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का परत आपको बन गया भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड। और क्रोड भी देखिए दो भाग में बढ़ जाता है। क्रोड एक को यहाँ से, ये भूपर्पट्टी और मेंटल है, क्रोड दो भागों में बटा, तो ये इतना भाग हो गया बाह्य क्रोड और इतना भाग हो गया आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो इसकी सीमा के बारे में देखिए कभी कभी बहुत जगह आया हुआ है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने इसको थ्योरी क्लास में आपको बना दिया है। ठीक है, तो देखिए ये भूपर्पट्टी, अगर इतना भाग को आप देखिएगा तो इसके भूपर्पट्टी और ये मेंटल के बीच का भाग है, भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का भाग है। तो ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाले भाग, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोह असातत्य या मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। याद रखिएगा कि भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच वाली लाइन जहाँ से बढ़ती है ये भाग, इसको हम लोग मोह असातत्य यानी मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा आप भाग देखेंगे क्या चाहिए? तो ये भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का भाग हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से मेंटल शुरू हो गया, यहाँ से मेंटल, तो मेंटल और कोड, मेंटल और कोड का ये भाग है। मेंटल और कोड के बीच का भाग है ना ये, कि नहीं है बताइए? ये यहाँ से तो मेंटल शुरू है ना, तो भूपर्पट्टी और मेंटल का बीच का ये भाग जो है ये क्या कहलाता है? तो ये देखिए कहलाता है आपको घुटन वर्ग असातत्य, घुटन वर्ग असातत्य। ठीक है, अब देखिए अब एक और है आपका, इसमें नाम आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये भाग हो जाएगा। अब देखिए ये जो कोर है, कोर ये दो भाग में बटा हुआ है कि नहीं? कोर बताइए, ये दो भाग बटा हुआ है, कोर दो भाग बटा हुआ है ना, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो पूछेगा बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच वाले भाग का नाम क्या है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच वाले भाग का नाम लेहमन असातत्य है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी है। तो तीनों को कंफर्म हो जाइएगा, किसके किसके बीच में कौन है? ये भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच में ये वाला भाग है, तो ये मेंटल के बीच में मोह असातत्य। फिर आप देखिएगा यहाँ पर मेंटल और क्रोड ये पूरे में आ जाइए, तो इसके बीच यहाँ पर काटे थे तो ये घुटन वर्ग असातत्य। और ये क्रोड जब दो भागों में बट गया, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड, तो इसके बीच वाले भाग को लेहमन असातत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी सेशन का सारा नोट्स और पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है। सारा नोट्स और पीडीएफ कंप्लीट हो गया है। जो भी शिक्षक केवल ज्योग्राफी का लेना चाहते होंगे तो 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी का जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसको देख लीजिएगा, उसका नोट्स और वीडियो दोनों आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह से 1 से 5 के शिक्षक के लिए ईवीएस का भी नोट्स कंप्लीट हो गया है, आप 150 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, जो कि JCRT जैक की किताब से बना हुआ है। बाकी किताबों का अभी चल रहा है, तो आप सभी जुड़िए, तैयारी कीजिए और बने रहिए। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।